बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम हुसैन है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मैनेजरियल अकाउंटिंग MGT 404 की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से डिस्कस करने वाला हूँ। मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने असाइनमेंट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका बताया और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी असाइनमेंट खुद से आसानी से बना सकते हैं। तो चलो असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस असाइनमेंट की ड्यू डेट 14 दिसंबर 2022 है और इसका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है इसको पढ़ लेते हैं। फ्रेश पाक कॉर्पोरेशन इज एन एंटिटी दैट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट फॉर सेल एंड देन जनरेट्स रेवेन्यू। द प्रोडक्शन बजट ऑफ फ्रेश पाक कॉर्पोरेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे इन्होंने 2 मंथ जुलाई एंड अगस्त को डिस्कस किया है और दोनों के प्रोडक्शन प्लान को इन्होंने बताया है कि जुलाई में ये जो है 45,000 अपनी प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं या बना चुके हैं। ये अगस्त के अंदर इन्होंने कहा है कि 72,000 प्रोडक्शन ये करेंगे। अब सवाल तीन इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। एट फ्रेश पाक इनकॉर्पोरेशन 5 पाउंड्स ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मैनेजमेंट वांट्स मटेरियल ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इक्वल टू 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन। फॉलोइंग मंथ से यहाँ पे मुराद है कि आने वाले मंथ के अंदर जो प्रोडक्शन हम करेंगे उसका, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट ₹0.40 पर पाउंड। अब यहाँ पे सवाल इन्होंने किया है कि व्हाट वुड बी द डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये 4 मार्क्स का है। और दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि प्रिपेयर डायरेक्ट मटेरियल बजट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। यानी पहला सवाल इन्होंने ये किया है कि डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री क्या होगी जुलाई मंथ की, और दूसरा इन्होंने जुलाई की ही जो है वो डायरेक्ट मटेरियल बजट प्रिपेयर करने को कहा है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। चलें अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट पहला सवाल ये है, व्हाट वुड बी द डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। As management wants material required for production in hand at the end of each month equal to 10% of the material required for the following month's production। अब जबकि हमें पता है कि अगस्त में जो प्रोडक्शन प्लान है वो है 72,500 यूनिट्स का, तो उसके 10% प्रोडक्शन कितनी होगी? डेफिनेटली 7,250 होगी। तो उसको हमने यहाँ पे कैसे लिखा है, 72500 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 7250 यूनिट्स। अब हमें इसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, क्योंकि हमें इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 5 पाउंड्स। तो 7250 यूनिट्स को बनाने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा? 36,250 पाउंड्स। तो हमारे पास डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ मंथ ऑफ जुलाई क्या होगी? 36,250 पाउंड। यानी इतना मटेरियल हमारे पास जुलाई के मंथ में एंड में होना चाहिए, जो कि अगले महीने की जो प्रोडक्शन है उसके 10% प्रोडक्शन को बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। प्रिपेयर डायरेक्ट मटेरियल बजट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि जुलाई में हमें कितने यूनिट्स बनाने हैं। सवाल में गिवन है 45,000 यूनिट्स हमें बनाने हैं। अब हमें इस सवाल में ये भी देखना है कि डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर यूनिट, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल दरकार है? 5 पाउंड्स। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इन जुलाई, यानी कि जुलाई के महीने की जो प्रोडक्शन है सिर्फ उसको बनाने के लिए हमारे पास कितना मटेरियल होना चाहिए। तो हम 45,000 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 225,000 पाउंड्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर। और ये मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हमारे ये 45,000 यूनिट्स बनेंगे। अच्छा, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ द जुलाई यानी 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ की प्रोडक्शन का हमारे पास होना चाहिए। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट अमाउंट लिख दी है 36,250 पाउंड्स, ठीक है। अब हमारे पास टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना हमें चाहिए? 225,000 तो ये हो गया जो कि जुलाई के लिए हमें चाहिए बनाने के लिए, और अगले महीने की प्रोडक्शन का 10% 36,250, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 26,261,250।
पाउंड्स। अब क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि कंपनी की ये पॉलिसी है कि आने वाले महीने में जो प्रोडक्शन होनी होती है उसका 10% मटेरियल ऑलरेडी पिछले महीने में या एक महीने पहले जो है वो अरेंज करके रखती हैं या डिज़ायर इन्वेंट्री लेवल होती है। तो लाजमी बात है, जब जुलाई के अंदर 45,000 यूनिट्स बनाने थे तो इसका 10% इसके 10% प्रोडक्शन के लिए भी कुछ मटेरियल ऑलरेडी रखा होगा जून के महीने में। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री उसको कहेंगे कि बिगिनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ द प्रोडक्शन फॉर जुलाई। तो 45,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10% डिज़ायर्ड मल्टीप्लाई बाय 5 पाउंड्स, तो 22,500 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। या इसको यूँ कर लें कि 225,000 को डिवाइड करा दे 10 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेज। अब हमें कितना मटेरियल परचेज करना है? 261,250 माइनस 22,500 इज इक्वल टू 238,750 पाउंड्स हमें जो है वो मटेरियल परचेज़ करना है। ये 22,500 मटेरियल हमारे पास पहले से मौजूद था, इसलिए हमने उसको डिडक्ट कर दिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर पाउंड, अब इतना मटेरियल तो हमें ख़रीदना है, तो पर पाउंड की जो कॉस्ट है वो है 0.40 पर पाउंड। तो हमने क्या करना है, इसको और 0.40 को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। जो आंसर आएगा वो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल बजट होगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये असाइनमेंट समझ आ गई होगी, और इसकी PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बराए मेहरबानी इसको आप कॉपी पेस्ट ना करिएगा, अगर आप कॉपी करेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स 0 आ जाएंगे। बाकी ये है कि फ़ाइल आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में से मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।